अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, ये आपकी सेवन्थ क्लास की उर्दू किताब जान पहचान का पांचवा सबक है सादगी। सादगी जिसको इंग्लिश में हम सिंप्लिसिटी कहते हैं। बच्चों, हो सकता है यहाँ आपके जहन में सवाल आ रहा हो कि सादगी क्या होती है, सादगी किसे कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि इंसान जब अपने नफ्स को बेजा ख्वाहिशात से रोकता है और कम से कम दुनियावी चीज़ों पर गुज़र बसर करता है तो ये सादगी कहलाती है। हम सभी इस बात को जानते हैं बच्चों कि इंसान की ख्वाहिशात का जो सिलसिला है इसकी कोई इंतहा नहीं, कोई अंत नहीं। इंसान के पास अगर 2 कमरों का मकान है तो वो ख्वाहिश रखता है कि उसका मकान 4 कमरों का हो जाए। किसी के पास अगर बाइक है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि कार आ जाए। सैलरी अगर 10,000 है तो वो सोचता है कि 20,000 सैलरी हो जाए। कोई शख्स अगर वार्ड मेंबर है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए। तो बच्चों, इंसान के पास जो चीज़ मुयस्सर है उससे वो मुतमईन नहीं होता और उसकी ख्वाहिशात में इजाफ़ा होता जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो यहाँ इसी से मुताल्लिक़ हमारा मौजू है सादगी। और इस सबक में जो हिकायत जो वाक़या बयान किया गया है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जुड़ा हुआ है, जो एक सहाबी हैं और मुसलमानों के चौथे खलीफा भी थे। तो आइए शुरू करते हैं। एक गरीब मुसाफिर अपने गांव से चला, शहर में पहुंचा। चलते चलते उसकी नज़र एक मस्जिद पर पड़ी। देखा कि एक शख्स जो कि सूखी रोटी पानी में भिगो भिगो कर खा रहा है। एक गरीब मुसाफिर है, वो अपने गांव से शहर की तरफ जा रहा है। शहर पहुंचने पर उसकी नज़र एक मस्जिद पर पड़ती है और क्या देखता है कि एक शख्स है, वो जो कि सूखी रोटियों को पानी में भिगो कर खा रहा है। मुसाफिर बहुत देर तक गौर से देखता रहा और सोचता रहा कि किस इत्मीनान, सुकून और खुशी से वो सूखी रोटी भिगो कर खा रहा है। और मुसाफिर ने उसको बहुत देर तक गौर से देखा और फिर उसने सोचा, उसको ख्याल आया कि ये शख्स कितने इत्मीनान, सुकून और खुशी से इन सूखी रोटियों को खा रहा है, जबकि सूखी रोटियों को खाना इतना आसान नहीं होता। आगे देखो। गरीब मुसाफिर ये मंज़र देखकर और भी परेशान हुआ कि यहाँ तो हालत और भी खस्ता है। वो मुसाफिर जो गरीब था, उसने जब ये मंज़र देखा सूखी रोटी वाला, तो वो और भी परेशान हो गया और सोचने लगा कि यहाँ तो हालत और भी खस्ता यानी और भी ख़राब है। उससे यही कहा गया था कि शहर जाओ, खलीफा की खिदमत में हाजिर हो, अपनी परेशानी और मुसीबत का हाल बयान करो। उस गरीब मुसाफिर से किसी ने कहा था कि तुम्हें शहर जाना चाहिए खलीफा के पास और वहाँ खलीफा की खिदमत में हाजिर होकर अपनी परेशानी और मुसीबतें उनके सामने बयान करना। खुदा ने चाहा तो तुम्हारी सब परेशानी दूर हो जाएगी। उस शख्स ने क्या बताया था उस गरीब मुसाफिर को कि अल्लाह ने अगर चाहा तो खलीफा के ज़रिए अल्लाह तुम्हारी तमाम परेशानियों को और मुसीबतों को दूर फरमा देंगे। बस यही ख्याल दिल में लिए वो चलता रहा, अपनी मुसीबतों से निजात पाने और हासिल होने वाली खुशियों के हसीन ख्वाब देखता रहा। वो गरीब मुसाफिर जब अपने गांव से चला तो वो इसी ख्याल में डूबा रहा और उसको ये ख्याल आता रहा कि उसे भी अपनी मुसीबतों से निजात मिलेगी और उसके दिन भी खुशियों के साथ बीतेंगे। लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो ये मंज़र देखने को मिला। लेकिन जब यहाँ उसने शहर आकर, खलीफा के शहर आकर ये मंज़र देखा कि शख्स जो कि सूखी रोटियाँ खा रहा है, तो उसको इस मंज़र से थोड़ा अजीब लगा। उसने महसूस किया कि जो कि सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाने वाला शख्स भी कुछ कम परेशान हाल नहीं है। उस गरीब मुसाफिर को क्या महसूस हुआ? यही कि ये जो कि सूखी रोटियाँ खा रहा है शख्स, ये भी मुझसे कुछ कम परेशान नहीं है। जब इसको अच्छा खाना मैसर नहीं है तो इसका हाल मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है। लेकिन इसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान है। लेकिन उस गरीब मुसाफिर ने क्या नोटिस किया उस पर कि इसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान है, यानी इसको इस बात से कोई शिकायत नहीं है कि उसको खाने के लिए सूखी रोटियां मिल रही हैं। वो मेरी तरह बेताब और उदास नहीं मालूम होता। और क्या नोटिस किया उसने, और क्या देखा उसने? उसने देखा कि इस शख्स के चेहरे से नज़र नहीं आता कि ये मेरी तरह उदास और मायूस हो। बहरहाल मुसाफिर मायूसी के आलम में मस्जिद के कोने में बैठ गया। मुसाफिर को मायूस और परेशान हाल देखकर ये शख्स उठा, मुसाफिर के पास गया और पूछा, मियाँ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हो? वो मुसाफिर, गरीब मुसाफिर, इसी मायूसी के आलम में मस्जिद के कोने में बैठ गया। तो वो शख्स जो कि सूखी रोटियां खा रहा था, वो उठा अपनी जगह से और उस शख्स से, उस गरीब मुसाफिर से पूछा कि भाई तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और मुझे बड़े परेशान नज़र आ रहे हो। हम भी अगर हमारी मस्जिद में, आसपास की मस्जिद में जहाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं, अगर किसी अजनबी मुसाफिर को देखें तो पूछते ही हैं उससे कि कैसे आए हो, किस तरह आना हुआ और खाना वगैरह खाया या नहीं। तो इसी तरह से उस शख्स ने भी उस मुसाफिर से ये सब पूछा।
मुसाफिर ने जवाब दिया, क्या बताऊँ, मुसीबत का मारा हूँ। शहर इसलिए आया था कि खलीफा के पास जाऊँगा, अपनी मुसीबत बयान करूँगा और कुछ मदद चाहूँगा। मुसाफिर ने क्या जवाब दिया कि भाई मैं तो बहुत मुसीबत का मारा हुआ हूँ, मैं बहुत परेशानियों में घिरा हुआ हूँ। शहर इसलिए आया था कि खलीफा के पास जाकर अपनी परेशानी बताऊँगा और उनसे कुछ मदद चाहूँगा तो मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ आकर मुझे और भी मायूसी हुई कि खलीफा के अपने ही शहर के लोगों को ढंग की रोटी भी मैसर नहीं। बस मेरा जी बैठ गया, दिल टूट गया। आगे क्या कहा उस मुसाफिर ने उस शख्स से कि लेकिन जब मैंने यहाँ ये देखा कि खलीफा के अपने ही शहर में लोगों को जो कि सूखी रोटियाँ खानी पड़ रही हैं, यानी ढंग की रोटी भी नहीं है उनके पास, तो इस बात से मुझे बड़ी मायूसी हुई और मेरा दिल जो टूट गया। उस शख्स ने मुसाफिर की सारी बिपता सुनी। बिपता यानी परेशानी। उसने सारी परेशानी उसकी सुनने के बाद मुसाफिर की फिर खामोशी से उठकर एक घर की तरफ चला गया। ज़रा देर के बाद लौट कर आया तो उसके हाथ में खाने की पोटली थी। वो शख्स सारी बातें उसकी सुनकर, सारी परेशानियां सुनकर अपने घर गया और घर से वापस आया तो उसके हाथ में खाने की पोटली थी। उसने मुसाफिर के सामने दस्तरखान बिछा दिया। ये खाना जो कि सूखी रोटी से बहुत बेहतर था। शख्स ने दस्तरखान लगा दिया और वो खाना जो लाया था वो जो कि सूखी रोटी से कई दर्जा बेहतर था, यानी अच्छा था। खाना खिलाने के बाद उस शख्स ने मुसाफिर को कुछ रकम भी पेश की। जब वो खाना खा चुका उसके बाद उस शख्स ने उस मुसाफिर को, गरीब मुसाफिर को, कुछ रकम यानी कुछ रुपए भी दिए। उम्दा खाना खाने और ज़रूरत की रकम पाने के बाद गरीब मुसाफिर खुशी से खिल उठा। जब उस मुसाफिर को खाना खाने के लिए बेहतरीन खाना मिला और उसको अपनी ज़रूरत के लिए रुपये भी मिल गए, रकम भी मिल गई, तो वो बहुत खुश हुआ इस बात से। मगर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसे ये मालूम हुआ कि जो कि सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाने वाले ये बुज़ुर्ग कोई और नहीं, इस वक्त के खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जी हाँ बच्चों, अब उस शख्स को हैरत तो होनी ही थी, लाजिम थी, कि जब उसने देखा कि ये शख्स जो कि सूखी रोटियां खा रहा था और उस मुझे बेहतरीन खाना खिलाया, मुझे रकम भी दी, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वक्त के खलीफा कौन है, हज़रत अली है। जी हाँ बच्चों, आज के दौर के हिसाब से हम देखें तो कोई शख्स अगर एक मामूली सा वार्ड मेंबर या कोई एमएलए बन जाता है तो हम देखते हैं कि उसका जो रहन सहन है वो बदल जाता है, उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। वो तमाम ऐशो आराम और दिखावा उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन यहाँ हम इस वाक़ये को देखें तो हज़रत अली जो मुसलमानों के खलीफा हैं और कई मुल्कों पर उनकी हुकूमत चलती है, वो एक बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो कि सूखी रोटियों पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसी से मुतालिक एक हदीस भी है जिसका मफ़हूम है बच्चों, हज़रत अबू उमामा जो एक सहाबी हैं, वो एक हदीस बयान करते हैं जिसका मफ़हूम ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम सुनते नहीं कि सादगी और खस्ता हाली भी ईमान का एक हिस्सा है। हाँ बच्चों, यानी सादगी से ज़िंदगी गुजारना और खस्ता हाली में ज़िंदगी गुजारना भी हमारे ईमान का एक हिस्सा है। इसी तरह से एक और हदीस भी है जिसका मफ़हूम है कि सादा तर्ज़ ज़िंदगी भी ईमान की एक अलामत है। तो बच्चों, ये वाक़या, ये हिकायत सुनकर हमें अपनी ज़िंदगी में भी इसको अमल में लाना है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा सादगी के साथ गुजारें और दिखावे और ऐशो आराम से बचें। तो ये था इस सबक का पैगाम। आइए अब इसके सवालात देख लेते हैं। पहले मायने देख लेते हैं, पढ़िए और समझिए। लिखा है इत्मीनान। इत्मीनान कहते हैं सुकून, चैन। मंज़र, मंज़र कहते हैं नज़ारा, यानी जो कुछ भी हमें अपनी आँखों से दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, मंज़र। खस्ता, खस्ता कहते हैं ख़राब को। खलीफा, खलीफा कौन होता है, पैगंबर के बाद आने वाले उनके जानशीन। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो लोग उनके जानशीन बने वो सब क्या कहलाए, खलीफा कहलाए। निजात, निजात कहते हैं छुटकारा। बेताब, बेताब कहते हैं बेचैन होने को। मायूसी यानी नाउम्मीदी। और आलम, आलम कहते हैं हालत, कैफियत एक तरह से। मयस्सर, मयस्सर कहते हैं हासिल होने को, जो चीज़ हमें हासिल है उसके लिए मयस्सर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जी बैठना, ये एक मुहावरा है और इसका मतलब होता है उदास होना। दिल टूट जाना, ये भी एक मुहावरा है और इसका मतलब मायूस होना। बिपदा,
ये एक देसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है मुसीबत, परेशानी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इसमें लिखा है सोचिए और बताइए। यहाँ कुछ सवालात दिए गए हैं आपको और सोचकर आपको इस सबक के ज़रिए उनके जवाब लिखने हैं। तो देखिए, पहला सवाल है, गरीब मुसाफिर ने शहर में जाकर क्या देखा। वो गरीब मुसाफिर जो शहर आया था गांव से चलकर, उसने शहर में जाकर क्या देखा। तो हम इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे बच्चों, गरीब मुसाफिर ने शहर में जाकर देखा कि एक शख्स जो कि सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा है। ये आप पहले सवाल का जवाब लिख देंगे। दूसरा सवाल देखिए, मुसाफिर का दिल क्यों टूट गया। उस मुसाफिर ने ऐसा क्या देखा कि उसका दिल टूट गया। आखिर उसके दिल टूटने की वजह क्या थी। तो इसका जवाब हम लिखेंगे, मुसाफिर अपनी मुसीबतों से निजात पाने और मुस्तकबिल में हासिल होने वाली खुशियों के हसीन ख्वाब देखता हुआ खलीफा के शहर आया था। लेकिन यहाँ उसने एक शख्स को जो कि सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाते हुए देखा। तो उसे बहुत मायूसी हुई कि जब खलीफा के शहर के लोगों को ही ढंग की रोटी मयस्सर नहीं, तो खलीफा दूसरों की क्या मदद करेंगे। ये सोचकर उस मुसाफिर का दिल टूट गया। इस तरह आप दूसरे सवाल का जवाब लिख देंगे। तीसरा सवाल देखिए, जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुज़ुर्ग ने मुसाफिर के लिए क्या किया। जो बुज़ुर्ग जौ की सूखी रोटी खा रहा था, उसने उस मुसाफिर के लिए क्या किया। तो इसका जवाब हम लिखेंगे, जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुज़ुर्ग ने अपने घर से अच्छा खाना लाकर उस मुसाफिर को खिलाया और इसके बाद मुसाफिर को कुछ रकम भी पेश की। इस तरह से उसने उस मुसाफिर की मदद की। ये आपके तीसरे सवाल का जवाब हो गया। चौथा सवाल देखिए, चौथे सवाल में लिखा है, मुसाफिर को किस बात से हैरानी हुई। मुसाफिर किस बात पर बहुत हैरान हुआ। तो इसका जवाब हम लिखेंगे, मुसाफिर को इस बात पर बहुत हैरानी हुई कि उसकी मदद करने वाला और जौ की सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाने वाला शख्स कोई और नहीं, इस वक्त के खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। यह आपके चौथे सवाल का जवाब हो गया। पांचवा सवाल देखिए, जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुज़ुर्ग कौन थे। तो इसका जवाब हम लिखेंगे, जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुज़ुर्ग उस वक्त के खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये आपके पांचों सवाल के जवाब हो गए। आगे देखिए, लिखा है, नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। ये खाली जगह दी हैं और इनको भरना है। तो मैंने यहाँ भर दी हैं, आपको पढ़कर बता देता हूँ मैं। चलते चलते उसकी नज़र एक मस्जिद पर पड़ी। तो यहाँ हमने खाली जगह में क्या लिखा, मस्जिद। यहाँ हालत और भी खस्ता थी। तो यहाँ खाली जगह में हमने लिखा है खस्ता। बहरहाल मुसाफिर मायूसी के आलम में मस्जिद के कोने में बैठ गया। तो इस वाले खाली जगह में आएगा आलम। चौथा में लिखा है, ये खाना जो कि सूखी रोटी से बहुत बेहतर था। तो इसमें आप लिखेंगे बेहतर। उस शख्स ने मुसाफिर को कुछ रकम भी पेश की। पाँचवें में खाली जगह में आप लिखेंगे रकम। इस तरह से आप खाली जगहों को भर लेंगे। अगले सवाल में पूछा है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नीचे कुछ लफ्ज़ दिए हैं और इन्हें आपको सेंटेंस में यानी जुमले में इस्तेमाल करना है। अब जैसे ये लफ्ज़ लिखा है मुसाफिर, तो आप लिख सकते हैं, एक मुसाफिर गांव से चलकर शहर आया। इसी तरह से शख्स, खिदमत, शहर, बुज़ुर्ग, आप इनको किसी भी तरह से किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह के सवाल आपके इम्तिहान में भी आते हैं। आपको कुछ लफ्ज़ दे दिए होते हैं और उन्हें आपको जुमलों में यानी सेंटेंस में इस्तेमाल करना होता है। यानी ये लफ्ज़ उस किसी भी जुमले में आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगला है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद पहले भी बता चुका हूँ इस बारे में, इंग्लिश में जिसको हम अपोजिट्स कहते हैं, यानी विलोम शब्द। तो देखो यहाँ पर पहला लिखा है बेहतर। अब बेहतर का हमने लिख दिया बदतर। इसी तरह से ये लिखा है मुसीबत। मुसीबत का हमने लिख दिया राहत। दूर, दूर का हमने लिख दिया पास। और देर का हमने लिख दिया जल्दी। इस तरह से आप इनके अपोजिट्स यानी मुतज़ाद यानी विलोम शब्द
लिख देंगे। आगे देखिए, लिखा है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को गौर से पढ़िए। नीचे कुछ लफ्ज़ दिए हैं, उन्हें हमें गौर से पढ़ना है, उसके बाद समझ आएगा कि क्या पूछा जा रहा है। इस सबक में सूखी रोटी, हसीन ख्वाब और उम्दा खाना जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ये लफ्ज़ आए हैं इस सबक में सभी। इनमें लफ्ज़ सूखी रोटी की सिफत, हसीन ख्वाब की सिफत और उम्दा खाने की सिफत बयान करते हैं। अब इन तीनों लफ्ज़ों को अगर हम देखें गौर से, तो ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बने हैं। तो पहले में लिखा है सूखी रोटी, तो सूखी लफ्ज़ इसमें किसकी सिफत बयान करता है? रोटी की। सिफत से मतलब है बच्चों इंग्लिश का एडजेक्टिव, हिंदी में जिसको हम विशेषण कहते हैं, यानी किसी चीज़ की खासियत बताने वाला है, उसकी अच्छाई या बुराई बताने वाला, अच्छी बुरी खासियत बताने वाला। तो यहाँ पर रोटी की खासियत क्या है? सूखी। इसी तरह से हसीन ख्वाब, तो ख्वाब की यहाँ पर ख़ासियत यानी सिफत क्या है? हसीन। वो ख्वाब कैसा है? हसीन है। इसी तरह से उम्दा खाना, तो खाने की सिफत यानी उसकी ख़ासियत क्या है? उम्दा। वो खाना कैसा है? उम्दा है। तो इन लफ्ज़ों को पढ़ने के बाद यहाँ इसकी डेफिनेशन यानी तारीफ़ निकल के आती है। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर हो, सिफत कहलाते हैं। वो अल्फाज जिनसे किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई मालूम हो, ज़ाहिर हो, उसको हम क्या कहेंगे? सिफत कहेंगे। इसी को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं और इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो देखो सवाल क्या है। इसी तरह नीचे दिए हुए अल्फाज से सिफत को अलग करके लिखिए। कुछ अल्फाज दिए हैं, इनके साथ सिफत भी है इन अल्फाज के साथ, तो हमें अल्फाज को और सिफत को दोनों को अलग करके लिखना है। तो आप इनको अलग करके लिख लेना, मैं बता देता हूँ। देखिए, पहला लफ्ज़ लिखा है खूबसूरत शहर, तो इसमें शहर की सिफत क्या है? खूबसूरत। इसी तरह से आलीशान मस्जिद, तो यहाँ पर मस्जिद लफ्ज़ है और इसकी सिफत यहाँ पर क्या बयान की गई है? आलीशान। इसी तरह से खस्ता हालत, हालत की सिफत क्या है? खस्ता। सुहाना मंज़र, तो मंज़र की सिफत यहाँ पर क्या है? सुहाना। मंज़र जो हमें दिखाई दे रहा है वो कैसा है? सुहाना है, तो ये इसकी सिफत हो गई। इसी तरह से मायूस मुसाफिर, मुसाफिर की सिफत क्या है यहाँ पर? मायूस। तो इस तरह से आप इन अल्फाज की सिफत को अलग करके लिख सकते हैं। अगर इम्तिहान में भी इस तरह का सवाल आ जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि किसी लफ्ज़ को देखकर उसकी अच्छाई या बुराई ज़ाहिर हो जाती है और हम आसानी से उसको अलग करके लिख सकते हैं कि इनमें इस लफ्ज़ में इसकी सिफत क्या है, यानी किस चीज़ से हमें इसकी खासियत मालूम चल रही है। अगला सवाल है, खुश ख़त लिखिए। इस तरह का सवाल भी इम्तिहान में आता है, खुश ख़त लिखने वाला। कुछ अल्फाज दिए होते हैं, उन्हें आपको कई मरतबा लिखना होता है। तो यहाँ देखो, पहला है गरीब, खस्ता, इत्मीनान, खलीफा और मुसीबत। इन्हें आपको 5-5 मरतबा लिखना है, अच्छी राइटिंग में, साफ साफ बिल्कुल। तो इस तरह से आपका ये सबक पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सब अच्छे से समझ आया होगा।